हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने SVG के ग्रेडियंट्स और उसके दो टाइप्स लीनियर ग्रेडियंट्स और रेडियल ग्रेडियंट्स के बारे में सीखा था। जब भी हमें कोई कलर्स में एक कलर से दूसरे कलर में जाना होता है विथ सम स्मूथ ट्रांजिशंस, तब हम ग्रेडियंट्स यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपने जो हमारा लास्ट सेगमेंट था उसके जो प्रैक्टिकल्स थे वो आपने खुद परफॉर्म किए होंगे। अगर आपके प्रैक्टिकल्स सक्सेसफुली रन होते हैं तो इट्स रियली वेल एंड गुड। अगर आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपकी इश्यूज़ को जल्द से जल्द रेक्टिफाई करके रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है HTML कैनवास के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्राफिक्स में आगे बढ़ रहे हैं और हम जो डिफरेंट टाइप्स के HTML ग्राफिक्स है उसके बारे में हम सीख रहे हैं। तो लास्ट सेगमेंट तक हमने HTML में SVG ग्राफिक्स फिनिश किए हैं। सो आज के सेगमेंट से हम कैनवास के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैनवास क्या है। तो जैसे SVG में हम ग्राफिक्स बना सकते हैं, कोई भी शेप डिज़ाइन कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स हमारे वेब पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेम वे कैनवास में भी हम ग्राफिक्स ही ऐड करते हैं। बट द डिफरेंस बिटवीन SVG एंड कैनवास इज क्या SVG के वेरी फर्स्ट जो हमारा सेगमेंट था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, उसमें हमने देखा था कि जो SVG है वो पिक्सल बाय पिक्सल काम करता है और रास्टर स्कैन मेथड से वो ड्रॉ करता है हमारे जो भी इमेज या जो भी शेप होता है उसको वेब पेज के ऊपर या तो स्क्रीन के ऊपर। सो इट इज़ अ पिक्सल बेस्ड। वाइल कैनवास में कैसा होता है, कैनवास में बिटमैप सरफेस के ऊपर काम होता है। इट मीन्स हमें जब जब भी हम कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो पिक्सल बाय पिक्सल आगे नहीं बढ़ता है बल्कि वो बिटमैप सरफेस के थ्रू आगे बढ़ता है। सो कैनवास के अंदर जो भी SVG में कैसा था कि हम HTML में ही कोड करते थे, हम कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते थे। वाइल कैनवास में कैसा है कि जब भी हमें कुछ ड्रॉ करना होता है तब हम HTML पोर्शन में सिर्फ कैनवास टैग डिफाइन करते हैं। बट हम कोई भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है तो हम जावा स्क्रिप्ट जैसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम हमारा जो शेप या ग्राफिक्स है उसे ड्रॉ करते हैं। सो यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये आता है कि जब भी हम SVG के साथ काम करते हैं तो हमारे पास अवेलेबल टैग्स होते हैं कोई भी ग्राफिक ऐड करने के लिए। वेल कैनवास के अंदर जब भी हमें कुछ ऐड करना होता है तब हमें जावा स्क्रिप्ट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से और ग्राफिक्स ऐड कर रहे होते हैं। सो यहाँ केस ऐसा है जैसे कि ये लास्ट पैरा में लिखा है वैसा कि जो कैनवास टैग है वो हमें एक कंटेनर प्रोवाइड करता है ग्राफिक ड्रॉ करने के लिए। कंटेनर मीन्स एक पोर्शन ऑन द वेब पेज कि इस पोर्शन के अंदर आपको ग्राफिक्स ऐड करना है। सो कैनवास गिव्स अस द कंटेनर जिसके अंदर हम ग्राफिक्स ऐड करते हैं। बट ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए या उसको शेप अप करने के लिए या ग्राफिक्स ऐड करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की हेल्प चाहिए होती है। यूजिंग कैनवास एलिमेंट्स हम डायनामिकली रेंडर कर सकते हैं हमारे ग्राफिक्स को। मीन्स अगर वो एक जगह पर है तो दूसरी जगह पे उसको मूव करना, उसको ट्रांजिशन देना, वो सब तो हम जावास्क्रिप्ट से कर ही सकते हैं। साथ में हम 2D 3D जैसे ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं कैनवास के थ्रू। सो करंटली हमारा जो HTML का सेशन है उसमें हम 2D ग्राफिक्स कैसे ऐड करेंगे वो हम देखने वाले। तो कैनवास के अंदर सबसे पहला होता है कि कैसे एक कैनवास क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल में दिया है कि कैनवास क्रिएट करने के लिए कैनवास टैग की मदद हमें चाहिए। सो कैनवास टैग के अंदर हमें सिर्फ ID पास करना होता है, विड्थ हाइट देनी होती है और स्टाइल मैंडेटरी नहीं है। बट इफ आप देते हो स्टाइल तो हमें आइडेंटिफाई होता है कि जो पोर्शन है इतना पोर्शन हमारे कैनवास का पोर्शन है। इसे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर, इस HTML प्रोग्राम के अंदर हम हमारा कैनवास ऐड करेंगे। सो कैनवास ऐड करने के लिए सबसे पहला कमांड था टैग था कैनवास। तो कैनवास के अंदर हम ऐड करेंगे विड्थ लेट्स से 300
हाइट लेट्स से 100 और हमने बॉर्डर दी थी, सो इनलाइन CSS से हम बॉर्डर ऐड करेंगे। लेट्स से बॉर्डर वाज 2 px सॉलिड। ओके, तो ये हमारा कैनवास हो गया। कैनवास के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर कुछ एक है तो वो है आईडी। आईडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कैनवास में हम HTML से कुछ भी ड्रॉ नहीं करने वाले हैं। हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो स्क्रिप्टिंग से मीन्स जावास्क्रिप्ट से ही ड्रॉ करेंगे। सो जब भी हमें HTML का पोर्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर फेच करना होता है या तो कोई रेफरेंस पास करना होता है, तब हम आईडी का ही इस्तेमाल करते हैं। जब हमने क्लास एंड आईडी का सेगमेंट लिया था HTML के अंदर, तब हमने बताया था कि पूरे एक वेब पेज के अंदर सिर्फ एक ही आईडी होता है, और अगर आप क्लास यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल क्लासेस हो सकते हैं। बट एक ही आईडी इसलिए होता है क्योंकि हमें उस पोर्शन को वेब पेज के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कराना होता है। जब हम ऐसे यूनिकली आइडेंटिफाई कराना हो वो इसलिए क्योंकि हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में मीन्स जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें वो पोर्शन गेट भी कराना है। सो अगर मैं यहाँ पे जो भी आईडी देता हूँ और वो यूनिक है, तो वो जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम उसे रेफर करते उसका रेफरेंस पास करते हैं, तब एक ही पोर्शन का रेफरेंस पास होता है और जो भी चेंजेस हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं वो यहाँ पे होते हैं। लेकिन अगर हम 2 आईडी पास करते हैं तो सिर्फ 2 में से पहला वाला जो होता है उसी में ये चेंजेस होते हैं, दूसरे में नहीं हो पाते हैं और हमारा वेब पेज एरर भी थ्रो करता है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब भी हम आईडी के साथ काम करते होते हैं तब हम सिर्फ एक ही आईडी दे पूरे वेब पेज के अंदर। मीन्स एक पोस्ट एक एलिमेंट को एक यूनिक आईडी, दूसरा एलिमेंट है तो उसका कुछ और आईडी दे, दैट्स इट। सो यहाँ पे हम आईडी देंगे हमारे कैनवास को। लेट्स से माय कैनवास सेव करेंगे। इन केस आपका ब्राउजर कैनवास सपोर्ट नहीं करता है तो उसके लिए योर ब्राउजर doesn't support canvas सेव। सो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये जब हमने हमारा कैनवास प्रोग्राम रन किया है तो ये रहा canvas.html और यहाँ पर हमें एक कैनवास बना हुआ मिल रहा है कि ये हमारा कैनवास है। और इस कैनवास के हमने 2 पिक्सल की बॉर्डर भी पास करी है, तो हमें विथ बॉर्डर हमारा कैनवास यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने कैनवास तो जनरेट कर दिया है बट हमने कोई ग्राफिक्स अभी तक हमने ऐड किया नहीं है। तो उसके लिए हम इस हमारे कैनवास वाले सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और ग्राफिक्स ऐड करते हैं। सो जब हमें कैनवास जब हमने ड्रॉ तो कर दिया है, अब हमें इस कैनवास के अंदर कुछ लेट्स से रेक्टेंगल ड्रॉ करना होता है। तब हमने पहला था कि क्रिएट अ कैनवास मीन्स हमने HTML के थ्रू कैनवास क्रिएट किया है। अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे कैनवास टैग के अंदर कुछ ग्राफिक्स ऐड करेंगे। सो लेट्स से मुझे एक रेक्टेंगल ऐड करना है तो मैं उसके लिए स्क्रिप्ट ऐड करूंगा। ओके, सो यहाँ स्क्रिप्ट हम हमारे हेड टैग में ऐड करते हैं। आप चाहे तो इस सेम स्क्रिप्ट को आप बॉडी के नीचे या बॉडी के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। सो मैं करंटली हेड के अंदर ऐड कर रहा हूँ। लेट्स से मेरी स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले हमें ये जो हमने कैनवास यहाँ पे जो जनरेट किया है उस कैनवास का हमें रेफरेंस पास करना है हमारे जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले लेंगे हम एक वेरिएबल एक वी कैन से एंटिटी है हमारे जावास्क्रिप्ट के लिए जो होल्ड करेगी वैल्यू। सो यहाँ पे हम वेरिएबल लेते हैं, सी नाम दिया है और उसके अंदर हमें हमारा जो कैनवास है वो अगर हमें गेट कराना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये आईडी है और हमारा ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है इस पूरे आउटपुट के अंदर ये जो पोर्शन है बॉडी टैग हमारा उसे जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमने एक कैनवास जनरेट किया है। तो जब भी हमें डॉक्यूमेंट में से कोई आईडी गेट करानी होती है तब हम क्या लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये इंडिकेट करता है कि हम हमारे पूरी स्क्रीन में से एक आईडी के थ्रू गेट एलिमेंट बाय आईडी मीन्स एक आईडी के थ्रू हम हमारा वो पोर्शन गेट करा रहे हैं। सो हमारा जो यूनिक आईडी हमने दिया होता है वो यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर हमें पास करना होता है। तो लेट्स से मेरा आईडी है माय कैनवास, तो मैं यहाँ पर माय कैनवास पास करूंगा सेमीकोलन टू एंड द लाइन। सो ये जो पूरी लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या करेगा हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी स्क्रीन के अंदर जहाँ भी माय कैनवास आईडी होगा उस पोर्शन का रेफरेंस पास करेगा हमारे वेरिएबल के अंदर। सो करंटली मेरा वेरिएबल होल्ड करेगा रेफरेंस ऑफ माय कैनवास। ओके, ये थी पहली लाइन। अब हमें
हमें हमारी ग्राफिक हमारी स्क्रीन के अंदर किस जगह पे ग्राफिक्स ऐड करना है वो हमें मिल गया है। सो अब हम किस वे में ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करेंगे। लेट्स से मुझे 2D ग्राफिक्स ऐड करने हैं, इसलिए मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ ctx नाम का। ctx स्टैंड फॉर कंटेक्स्ट। सो कंटेक्स्ट मीन्स हमें किस कॉन्टेक्स्ट में ग्राफिक्स ऐड करना है। अगर 2D है तो हम 2D पास करेंगे, अगर 3D है तो WebGL पास करेंगे, अगर कोई और हमारा कोई नया इंट्रोड्यूस्ड अगर कोई टेक्निक है तो हम उसका रेफरेंस पास करेंगे। सो करंटली 2D के लिए 2D, 3D के लिए WebGL, लेकिन हम 3D में आगे नहीं बढ़ने वाले, हम सिर्फ 2D के अंदर सीखने वाले कि ग्राफिक्स कैसे ऐड करते हैं HTML में। तो उसके लिए जो हमने एक और वेरिएबल बनाया है कॉन्टेक्स्ट का ctx। सो हमने जो पहला वेरिएबल लिया था c, जो होल्ड कर रहा है हमारे कैनवास का रेफरेंस, उसी के थ्रू हम ऐड करेंगे कि उसी रेफरेंस के अंदर हम क्या ऐड करने वाले हैं, 2D ग्राफिक्स। सो c डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पर आएगा 2D, विच मीन्स हम सबसे पहले हमने रेफरेंस लिया है पोर्शन का डॉक्यूमेंट में से, जिसे सी के अंदर पास किया है। सी को हम क्या कह रहे हैं कि अब हम जो भी ग्राफिक्स ऐड करेंगे वो 2D है। सो सी डॉट गेट कंटेक्स्ट 2D जो है ctx के अंदर। सो अब हमें हमारा ctx मीन्स कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल मिल गया है। अब हम हमारा ग्राफिक्स ऐड करने में आगे बढ़ेंगे। सो ctx डॉट हमें हमारे ग्राफिक्स को कलर भी देना है। सो इट शुड बी लाइक कोई लेट्स से मुझे कलर कोई भी एक कलर पास करना है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक कलर पास कर रहा हूँ रेंडमली, और ये कलर हो गया मेरा। फिल स्टाइल इंडिकेट्स हमें कौन सा कलर फिल करना है हमारे शेप के अंदर। और अगर मुझे कोई रेक्टेंगल जनरेट करना हो सो मैं उसके लिए कमांड जो हमारी कमांड है उसके लिए वो मैं लिखता हूँ, लेट्स से फिल रेक्ट RECT ctx.fillRect मीन्स हमारा जो रेक्टेंगल है वो इससे जनरेट होगा। सो रेक्टेंगल में आप जानते हैं कि जब हम SVG देख रहे थे तब हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ के हमने जब भी एक SVG जनरेट किया था तो उसके अंदर हमने 0 0 0 1 0 2 फिर 200 100 ऐसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़े थे। सेम वे हमें रेक्टेंगल के लिए भी पॉइंट्स देने होते हैं कि कौन सा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और कौन सा हमारा एंड पॉइंट है। उन दो एंड पॉइंट के बीच में हमारा रेक्टेंगल जनरेट होगा। तो यहाँ पर मेरे पॉइंट्स में पास कर रहा हूँ 0, 0, 200, 100 एंड सेव द प्रोग्राम। और जब मैं यहाँ रीलोड कर रहा हूँ तो मेरा रेक्टेंगल जनरेट होके नहीं आ रहा है, विच मीन्स मेरा जो प्रोग्राम है उसमें कुछ गलत है। सो यहाँ पे गलत ये है कि हमने जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखी है वो हमने पहले लिखी है, मीन्स हेड के अंदर हमने हमारी स्क्रिप्ट ऐड करी है। उसके बाद हम जनरेट कर रहे हैं हमारा कैनवास। सो हमारा जो रेक्टेंगल जनरेट करने का कोड है वो पहले रन हो रहा है इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग द कैनवास। सो इसे करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से जो मेरी स्क्रिप्ट है उसे रिमूव करूँगा। ये जो मेरा कैनवास है, कैनवास के नीचे मैं इसे प्लेस करूँगा। अब मैंने इसे सेव किया है और मैं इसे लोड कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने रीलोड किया तो मुझे मेरा रेक्टेंगल जनरेट होके मिल रहा है, विच मीन्स इट्स नाउ वर्किंग फाइन। जब भी हम जैसे ही हमने पहले कैनवास बनाया और उसके बाद हमने उसकी स्क्रिप्ट लिखी है तो ये वर्क कर रहा है। अगर हम कैनवास पहले बनाते हैं, कैनवास बनाने के पहले मतलब हम स्क्रिप्ट पहले लिखते हैं और बाद में कैनवास बनाते हैं तो हमें इसके लिए ये प्रोग्राम हमारा ठीक से रन नहीं होगा और कंसोल में हमें एरर्स दिखाई देगी। सो जब भी इससे हमें ये सीखने मिला है कि जब भी हम कैनवास ऐड करते हैं तो सबसे पहले हमें कैनवास ऐड करना है और उसके बाद हमें उसकी स्क्रिप्ट ऐड करनी है। सो यहाँ पे हमें हमारा रेक्टेंगल मिल रहा है, हाइट 100 है हमारे कैनवास की, मैं उसे 200 करता हूँ। ओके, तो ये हमारा कैनवास है और ये हमारा जनरेट हुआ रेक्टेंगल है। तो ये हुआ हमारा रेक्टेंगल। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। सेकंड है लाइन ऑन कैनवास, कि हम कैसे लाइन ऐड कर सकते हैं कैनवास के अंदर। सो हमें सेम प्रोग्राम रहेगा हमारा, सेम कैनवास ऐड करना है, सेम स्क्रिप्ट ऐड करनी है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक और कैनवास ऐड करता हूँ और उसका नाम लिखता हूँ मैं माई कैनवास 2। और अब मैं ये सेम जो स्क्रिप्ट है वैसा ही एक और स्क्रिप्ट जनरेट करूँगा। तो मैं इसका रेफरेंस पास करता हूँ यहाँ पे माई कैनवास 2
और यहाँ पे फिल स्टाइल के अंदर फिल रेक्ट जो लिखा है यहाँ पर हमने बस वो 2 लाइंस में हमारा चेंज आएगा। रेस्ट जो पोर्शन है जैसे कि ये रेफरेंस गेट करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और हमारा कंटेक्स्ट का रेफरेंस गेट करो गेट कंटेक्स्ट टू डी, वो सेम रहेगा। चेंज है सिर्फ हमारा लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो क्योंकि हमने रेक्टेंगल जनरेट किया है, हमने फिल रेक्ट नाम का हमारा कमांड यूज़ किया है। इंस्टेड हमने जो हमारी मेथड होगी वो होगी मूव टू एंड लाइन टू। जैसा हमने एसवीजी में भी देखा था, जब हमें लाइन ड्रॉ करनी होती थी, पाथ ड्रॉ करने होते थे, तब हम पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मूव करते थे, उसके बाद हम वहाँ से लाइन ड्रॉ करते थे। सेम वे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम सबसे पहले मूव टू यूज़ करेंगे और उसके बाद वहाँ से हम लाइन टू यूज़ करेंगे। तो इसके लिए प्रोग्राम के अंदर मैं इन 2 लाइन्स को टेम्पररी कमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं जनरेट करूँगा ctx डॉट सबसे पहला था हमारा मूव टू, मीन्स मुझे मेरे कैनवास के अंदर किस लाइन के ऊपर मूव होना है, किस पॉइंट के ऊपर। सो लेट्स से मैं बेसिक पॉइंट लेता हूँ 0 0 और फिर मैं वहाँ से एक लाइन जनरेट करूँगा। लेट्स से इट्स लाइन टू द पॉइंट 200 100, मीन्स पहला सबसे पहले मैं इस पॉइंट पे मूव हुआ हूँ मेरे कैनवास के ऊपर 0 0 पे, वहाँ से मैं 200 100 पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा। तो देखते हैं कि हमारी लाइन जनरेट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे मेरा दूसरा कैनवास जनरेट हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरे प्रोग्राम के अंदर 2 कैनवास लिए हैं, कैनवास एंड कैनवास 2। तो यहाँ पे मेरा दूसरा कैनवास जनरेट हो गया, लेकिन लाइन नहीं दिख रही है बिकॉज हमने सिर्फ पॉइंट्स डिफाइन किए हैं कि मूव टू मीन्स किस पॉइंट पे जाना है और कहाँ पर लाइन जनरेट करनी है। लाइन जनरेट करने के लिए, शो अप करने के लिए जो मेथड है वो है ctx स्ट्रोक सेव एंड रन। तो जैसे ही हमने इसे रन किया, हमारे कैनवास के अंदर 0 0 पॉइंट से 200 100 पॉइंट तक की हमें एक लाइन यहाँ पर गेट हो रही है, विच मीन्स हमें जब भी लाइन ड्रॉ करनी है तो हमने मूव टू मीन्स स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, और इन दोनों के बीच में हमें और जब लाइन बनानी हो तो उसके लिए स्ट्रोक मेथड भी यूज करनी होगी। अब लेट्स से हमें दोनों प्रोग्राम में हमारे आउटपुट शो कराने हैं, तो मैं यहाँ पर एक और C2 लेता हूँ, वार सेम लाइन, जिसका नाम हम देंगे यहाँ पे हमारा कैनवास है तो उसके लिए कैनवास, इसका नाम देते हैं हम और दूसरा जो कैनवास है उसका नाम हम C2 कर देते हैं। ctx2 ओके। सो यहाँ पे C यहाँ है, ctx2 यहाँ है, यहाँ भी आएगा ट्रू। ओके, और ये जो हमारी लाइन है उसे हम अनकमेंट कर देते हैं। सो हमारे 2 कैनवास भी जनरेट होंगे और हमारे दोनों एग्जाम्पल रेक्टेंगल और लाइन के भी हमें शो अप होते रहे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लाइन के बाद सर्कल है हमारा, कि हम कैनवास में सर्कल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सर्कल के लिए भी हमारी 2 मेथड है। सबसे पहली है बिगिन पाथ, मीन्स हमें कहाँ से स्टार्ट करना है सर्कल ड्रॉ करना, और फिर है आर्क, मीन्स हमें कैसे आर्क जनरेट करना है हमारे कैनवास के ऊपर। फिर शो अप के लिए तो हमें स्ट्रोक ऐड करना ही है। सो लेट्स स्टार्ट विथ जनरेटिंग दी सर्कल। सो मैं एक और कैनवास लेता हूँ यहाँ पर और उसका आईडी में देता हूँ 3, सेम लाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई कैनवास 3 और उसका वेरिएबल नेम में C3 कर देता हूँ। यहाँ पर भी हम ctx3 करते हैं, C3 गेट कंटेक्स्ट 2D। अब ctx3 की मदद से हम जनरेट करेंगे हमारा सर्कल। तो सबसे पहले हमें हमारा पाथ कहाँ से शुरू करना है वो देना है, इसलिए बिगिन पाथ हमारी मेथड है टू स्टार्ट दी ड्राइंग। फिर है हमारा ctx3 डॉट आर्क फॉर ड्राइंग सर्कल्स और एनी आर्क दैट वी वांट टू ऐड। सो लेट्स से मेरा पॉइंट है 95
50, 40, 0, 2। तो यहाँ पर इनटू math.py, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे हमने टोटल इसे इस वे में देखना है 3 वेरिएबल और उसके बाद ये 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है 2, दैट इज अवर सेंटर। जैसे एसवीजी में भी एक्स वाई हमारा सेंटर था, वैसे ही यहाँ पर जो पहले 2 वैल्यूज हमने पास करी वो है हमारी सेंटर वैल्यूज, दैट इज एक्स वाई। सो मेरा सेंटर, अगर मेरा लेट्स से मेरा कैनवास का विड्थ 300 200 मैंने पास किया है, तो उस कैनवास के अंदर मैंने सेंटर पास किया है मेरे सर्कल का 95 50, एक्स पे 95 और वाई पे 50, ये मैंने पास किया है सेंटर। सो 95 स्टैंड्स फॉर एक्स, 50 स्टैंड्स फॉर वाई। लेट्स से हम इसे कमेंट में अगर दिखाना चाहे, सो x इक्वल्स 95, y इक्वल्स 50। फिर आता है हमारा सर्कल में रेडियस, सो r इक्वल्स 40। सो r रेडियस की, हमें कितनी रेडियस का हमारा सर्कल चाहिए। उसके बाद होता है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, मीन्स स्टार्ट एंड स्टॉप। सो स्टार्ट करते हैं हम अगर 0 से, तो स्टॉप करेंगे हम हमारा, क्योंकि हमारा सर्कल है, सर्कल का जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पाई होता है हमारा फॉर्मूला। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 2 इंटू math.py लिया है, सो हमारा सर्कल प्रॉपरली जनरेट हो सके। सो स्टार्ट करेंगे 0 से और स्टॉप करेंगे 2 पाई के खत्म होने तक। सो हमने लिया है 2 इंटू math.py। ओके, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर, ताकि ये हमें याद रहे कि स्टार्ट पॉइंट हमने लिया, सेंटर लिया है हमने सर्कल का एक्स वाई, दैट इज 90 50, रेडियस ली है 40, स्टार्ट पॉइंट होगा हमारा 0 की 0 से स्टार्ट करके हमारा पाथ जनरेट करना है। कहाँ तक जनरेट करना है, 2 इंटू math.py मीन्स 2 पाई जनरेट होने तक। तो ये हुआ हमारा सर्कल। नाउ लास्ट अब हमें सर्कल को स्ट्रोक भी देना होगा ताकि वो हमें विजिबल हो। तो ctx.stroke, इसे हम सेव करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। तो रन करने पर हमें हमारा कैनवास मिल रहा है और डिफाइंड पोजीशन के ऊपर हमें हमारा सर्कल भी मिल रहा है। तो ये है हम हमारा सर्कल कि हम कैसे इसके अंदर, मतलब हमारे कैनवास के थ्रू हमारे वेब पेज के अंदर हम सर्कल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम हमारी स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। सर्कल के बाद आता है टेक्स्ट, कि कैसे हम हमारे कैनवास में टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो सेम गेट कंटेक्स्ट तक तो हमें सेम ही रखना है। सो सेम हम फिर से एक और कैनवास जनरेट करते हैं, माई कैनवास 4, इसका आईडी पास करते हैं C4 के अंदर, कंटेक्स्ट पास करते हैं ctx4 वेरिएबल के अंदर। अब हमें ctx4 के थ्रू हमें टेक्स्ट ऐड करनी है हमारे कैनवास के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी फॉन्ट साइज डिफाइन करेंगे या तो फॉन्ट डिफाइन करेंगे कि हमारे फॉन्ट कैसे होने चाहिए। तो लेट्स से मेरा है ctx4.font कि हमें कैसे फॉन्ट चाहिए। तो फॉन्ट इक्वल्स, लेट्स से मुझे थोड़े बड़े फॉन्ट चाहिए, तो मैं 30px, उसके बाद मैं एक फॉन्ट ले लेता हूँ एरियल। एरियल हमारी फॉन्ट फैमिली है जो डिफाइन करता है कि हमारा फॉन्ट कैसा दिखना चाहिए। अलग अलग फॉन्ट फैमिली हमारे पास अवेलेबल होती है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है, रोबोटो है वगैरह। सो करंटली मैं एरियल यूज़ करता हूँ। अब मुझे एक टेक्स्ट ऐड करना है जो फील्ड हो। सो लेट्स से ctx.fill टेक्स्ट, मेरा टेक्स्ट है learn1, और उसके अंदर हम इसे कहाँ से ऐड करेंगे। सो मेरे पॉइंट्स मुझे डिफाइन करने होंगे जहाँ से मुझे मेरा टेक्स्ट शो करना है। सो लेट्स से मैं 10 50 लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसे सेव करता हूँ, रन करते हैं। सो हमें हमारा टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग। तो मिसिंग ये है कि हमारे कोड के अंदर मैंने ctx लिया है जिसकी जगह पर ctx4 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 का रेफरेंस पास हो रहा है। ओके, यहाँ पर आएगा 4 गेट कंटेक्स्ट। ओके, रन। सो यहाँ पे जैसे ही हमने रन किया हमारा टेक्स्ट मेरे कैनवास के अंदर शो हो रहा है। सो वो शो हो रहा है पॉइंट 10 50 से, मीन्स 10 और फिर यहाँ पर 50। सो ये पॉइंट से मेरा
जो टेक्स्ट है वो शो होना स्टार्ट हुआ है, और जो टेक्स्ट है मेरा वो है लर्न वन। लेट्स मैं इसे अपडेट करता हूँ, दिस इज लर्न वन। ओके, सो ये हमारा टेक्स्ट अपडेट हो गया। मीन्स ये हुआ कि हम हमारे कैनवास के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं हमारा टेक्स्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारी स्लाइड के अंदर। पहला जो हमने देखा वो है फिल टेक्स्ट। फिल टेक्स्ट मीन्स ये जो हमारा टेक्स्ट है वो हमें डार्क ब्लैक कलर में मिल रहा है और वो फिल्ड है। अगर मुझे सेम ऐसा ही टेक्स्ट चाहिए बट मुझे टेक्स्ट को फिल नहीं कराना है बल्कि उसे अंदर एक काइंड ऑफ एम्प्टी रखना है, सो मुझे 2 बॉर्डर टेक्स्ट मिले। सो उस केस के अंदर मुझे यहाँ पर है स्ट्रोक टेक्स्ट। स्ट्रोक टेक्स्ट क्या करता है, हमें टेक्स्ट देता है बट उसमें सिर्फ हमें स्ट्रोक्स दिखाएंगे, फिल कलर फिल्ड किया हुआ नहीं मिलेगा। सो लेट्स से मैं सेम इसी के अंदर सेम कैनवास के अंदर स्ट्रोक टेक्स्ट यूज करता हूँ, और स्ट्रोक टेक्स्ट में मैं यहाँ 100 लेता हूँ रन। सो यहाँ पे हमें कैनवास के अंदर मिल रहा है पहला टेक्स्ट जो फिल्ड है, और ये दूसरा टेक्स्ट जिसमें कलर फिल नहीं हुआ है, इट्स काइंड ऑफ एम्प्टी, जहाँ पे हमें सिर्फ हमारे टेक्स्ट की बॉर्डर्स मिल रही है। तो ये हमारा स्ट्रोक टेक्स्ट। सो हमने यहाँ पे 2 टाइप के टेक्स्ट ऐड करना सीखा, एक पहला जिसके अंदर कलर फील्ड है, दूसरा जिसके अंदर कलर फील्ड नहीं है, सिर्फ हमें बॉर्डर्स मिल रही है या तो हमें सिर्फ स्ट्रोक मिल रहे हैं। तो ये था 2 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट जो हमने ऐड करी, फील एंड स्ट्रोक। तो ये हमारा आज का कैनवास का सेशन था गाइज। कैनवास के अंदर हमने टोटल 4 चीज़ें सीखी है आज, कि कैसे हम कैनवास ऐड करते हैं। फिर इसके साथ ही हमने जावास्क्रिप्ट भी सीखा है कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जावास्क्रिप्ट के कुछ कमांड्स हमने सीखे, कुछ मेथड्स हमने देखी जिसके थ्रू हम कैनवास के अंदर शेप्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे कैनवास थे। कैनवास में आज हमने सबसे पहले रेक्टेंगल जनरेट करना सीखा था फिल रेक्ट से, फिर हमने लाइन जनरेट करना था मूव टू लाइन टू के बाद स्ट्रोक टू शो अप दी लाइन, फिर हमने सीखा सर्कल, कैसे हम सर्कल स्टार्ट करते हैं, सर्कल के सारे पॉइंट्स भी देखे, एक्स वाई आर स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। बिगिन पाथ की मेथड हमें ज़रूरी है कि स्टार्ट देखने के लिए कि कहाँ से हमें हमारा पाथ स्टार्ट करना है। उसके बाद उसमें भी स्ट्रोक मेथड ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारा सर्कल शो अप भी करना है, दिखाना है, विजिबल बनाना है। फिर हमने फिल टेक्स्ट और स्ट्रोक टेक्स्ट की मदद से हमारे कैनवास के अंदर 2 टेक्स्ट भी ऐड करे। तो ये था हमारा कैनवास का सेशन। आई होप आप यहाँ पे जो भी हमने आज सीखे हैं चारों प्रैक्टिकल्स वो आप खुद से परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल इसका परफॉर्म करके देखेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा हमारे कैनवास के बाद वो है हमारा URL एनकोड के ऊपर। सो URL एनकोड एंड डिफरेंस बिटवीन HTML XHTML। सो जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तब हमारा जो HTML में से फॉर्म पास आउट होता है वो कैसे जाता है वो हम देखने वाले हैं, और साथ में XHTML क्या है वो और HTML क्या है वो भी हम देखने वाले हैं हमारे अपकमिंग 2 सेक्शंस के अंदर। सो आज का जो हमारा सेगमेंट था कैनवास का, हमने बेसिक कैनवास कैसे ऐड करना है वो और बेसिक शेप्स कैसे जनरेट करते हैं वो हमने कैनवास के अंदर सीखा है। सो गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमने जो भी आज सीखा है वो आप खुद से ट्राई करो, आप वो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करें। अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो आप उसे हमें forum.learn1 पर बता सकते हैं। आपकी सारी इश्यूज हम रेक्टिफाई करके रिजॉल्व करके आपको रीच आउट करने की ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में URL एनकोड में। थैंक यू।